हम सब कुछ माफ कर देंगे। अमरीकी और डोनाल्ड लू, तुम हो कौन हमें माफ करने वाले? और अंदर के मीर जाफर और मीर सादिक की वजह से चोरों की हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई कि अगर मुझे कुछ हुआ तो पाकिस्तान की अवाम, आपने मुझे इंसाफ दिलवाना है। बताएं, आप मुझे इंसाफ दिलवाएंगे? आपने मेरे से आज दो वादे करने। एक कि जब खुदा ना खास्ता अगर कुछ होता है मुझे, तो जो वीडियो पब्लिक में जाएगी, जिन जिन लोगों के मैंने नाम लिए, आपने उनसे एक एक को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करना। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ताकतवर कानून के नीचे आएगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1500 साल पहले कहा था, फैसलाबाद, आज से 1500 साल पहले उन्होंने कहा था कि कौमें तबाह तब होती हैं जब छोटा चोर जेल में जाता है और बड़े डाकू को वो रियासत नहीं पकड़ सकती, उसको कानून के नीचे नहीं ला सकती, वो इंसाफ नहीं कर सकती। जो कौमें इंसाफ नहीं कर सकती तबाह हो जाती है। इसलिए मैंने आप सबको कहा है कि जब आप वो वीडियो कैसेट देखेंगे, आपने सबने मुझे और इस मुल्क को इंसाफ दिलवाना है। दिलवाओगे? और दूसरा, आपने वादा करना मेरे से, आपने मेरे से यह वादा करना है कि आप हो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, दुनिया के सबसे अजीम लीडर। आपने कभी भी किसी किस्म की गुलामी कबूल नहीं करनी। तो मेरे पाकिस्तानियों, मेरे गयूर दिलेर पाकिस्तानियों, कभी एक और वादा करना है, आपने कभी किसी उस पार्टी को वोट नहीं देनी जिनके लीडरों का पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हो। जब ये देखा कि अच्छा ये तो लोग भी निकल रहे हैं और खौफ आना शुरू हो गया इस्लामाबाद का कि इस्लामाबाद में अवाम का समुंदर आने लगा, तो फैसला किया कि इस तरह तो बात नहीं बनेगी, इसको दुनिया से ही फारिग किया जाए। तो मैंने इसलिए फैसलाबाद के लोगों और मेरे पाकिस्तानी कौम जो देख रही है, मैंने इसलिए एक वीडियो रिकॉर्ड किया। उस वीडियो के ऊपर मैंने एक एक का नाम लिया है जो इस साजिश में मुलव्विस था, जो पिछली गर्मियों से साजिश हो रही थी। एक एक का मैंने नाम लिया इस वीडियो में। और मैंने ये क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है पाकिस्तान की तारीख, कभी भी इस मुल्क में ताकतवर मुजरिम को नहीं पकड़ा जाता। लियाकत अली खान के पीछे, कत्ल के पीछे कौन था? कभी नहीं कोई पकड़ा गया। जुल्फिकार अली भुट्टो का जो जुडिशियल मर्डर हुआ, किसी को सजा नहीं मिली। जियाउल हक का जहाज जो गिराया गया, किसी को नहीं पता चला। इसलिए मैंने फैसला किया कि सारी मेरी कौम को पता चलना चाहिए कि इस साजिश के पीछे कौन था। डॉक्टर अलवी, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को खत लिखा
उसने वो मुरासला बताया जिधर अमरीकी डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के सफीर को वॉशिंगटन में बुला के धमकी दी कि अगर इमरान खान को तुम नहीं निकालोगे, अदम एतमाद को कामयाब नहीं करोगे इसके खिलाफ, तो पाकिस्तान को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। धमकी दी उसने। सोचे 22 करोड़ का पाकिस्तान का मुंतखब प्राइम मिनिस्टर और एक हमारे एम्बेसडर को धमकी देता है कि अपने प्राइम मिनिस्टर को अगर तुम नहीं निकालोगे, जो साजिश थी अदम एतमाद की, तो पाकिस्तान को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और फिर कहता है कि अगर ये साजिश कामयाब हो गई, यानी अदम एतमाद कामयाब हो गया, तो हम सब कुछ माफ कर देंगे, हम सब कुछ माफ कर देंगे। अमरीकी और डोनाल्ड लू, तुम हो कौन हमें माफ करने वाले? तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि वो कौम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, जिस कौम के बनने के वक्त नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारा अल्लाह से वादा है, जब हम दावा करते हैं, कलमा पढ़ते हैं, हम ऊपर वाले से वादा करते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा हम किसी को खुदा नहीं मानते, कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के। फैसलाबाद फिर से सुन लो, फिर से गौर से सुन लो, हम हैं मोहम्मद मुस्तफा, हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनकी उम्मत हैं। हमारे अजीम लीडर ने हमें आज से 1500 साल पहले बता दिया था कि मुसलमान किसी के सामने नहीं झुकता। उसने हमें यह हिदायत की थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है। एक छोटे से इंसान को बड़ा इंसान बना देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान की वो जंजीरें तोड़ता है जो इंसान को बड़ा इंसान बनने से रोकती हैं। खौफ की जंजीरें तोड़ती हैं। पैसे की पूजा करने वाली जो बुत है उसको तोड़ता है। जो लोग इंसानों से डरते हैं, सुपर पावर से डरते हैं, वो शिर्क करते हैं, क्योंकि खौफ का बुत तोड़ना एक इंसान को बड़ा इंसान बनने के लिए सबसे ज्यादा। ना सिर्फ बाहर की साजिश और अंदर के मीर जाफर और मीर सादिक की वजह से चोरों की हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई। फैसलाबाद, क्या इन डाकुओं की हुकूमत को आप तस्लीम करते हो? इंपोर्टेड हुकूमत को हम किसी सूरत ना तस्लीम कर सकते हैं, ना करेंगे। और इन लोगों को हमारे पर मुसल्लत किया, ये हमारी 22 करोड़ लोगों की सबसे बड़ी तौहीन है कि इधर सारे फैसलाबाद में अजीम लोगों का शहर, बाशऊर लोगों का शहर, उधर अगर लीडर सारे शहर में राणा सनाउल्लाह मिला है, ये कितनी बड़ी तौहीन है फैसलाबाद के लिए। वो सिर्फ
कातिल ही नहीं, वो शक्ल से भी कातिल लगता है। तो हमारी तौहीन देखे, बाप बेटा दोनों अंडर ट्रायल, केस चल रहा है एफआईए में, एफआईए में केस चल रहा है। फैसलाबाद जरा गौर से सुने मेरी बात, गौर से सुने जरा। मुझे दुनिया में एक मुल्क की मिसाल दे दें, एक मुल्क की मिसाल दें जिधर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और सबसे बड़े सूबे का चीफ मिनिस्टर अंडर ट्रायल हो, 24 अरब रुपए का एफआईए में केस हो, 8 अरब रुपए का नैब में केस हो, और उनको मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दे। एक दुनिया में मुझे मिसाल दे दे इसकी। ये 22 करोड़ पाकिस्तानियों की तौहीन है, ये हमारी तौहीन है, ये हमारी तौहीन ही नहीं। अगर ये हम तस्लीम कर लें, ये हमारी बर्बादी है। आते साथ ही उसने क्या किया, उसने एफआईए में सबको फारिग कर दिया जिन्होंने मेहनत से इसका केस बनाया था। और जो 2 तफ्तीश करने वाले ऑफिसर थे, सुने फैसलाबाद, मुझे खतरा था ये होगा, तो जो 2 तफ्तीश करने वाले एफआईए के ऑफिसर, एक डॉक्टर रिजवान, उसको हार्ट अटैक होता है और वो मर जाता है। फैसलाबाद गौर से मेरी बात सुने। और फिर जो दूसरा बाप बेटे का केस की तफ्तीश कर रहा होता है, डॉक्टर नुमान असगर, उसको भी हार्ट अटैक हो जाता है। मैं आज फिर बड़ी आजिज़ी से अपने सुप्रीम कोर्ट को कहता हूं कि सो मोटो एक्शन ले इसके ऊपर। हमारे ऊपर तो आपने सो मोटो एक्शन ले लिया था, हमारे तो इतवार को आपने पता नहीं इतना हमने जुर्म क्या किया था। हमने तो सिर्फ इलेक्शंस का कहा था। हम तो कह रहे थे बजाय साजिश के एक चोरों को पर मुसल्लत करें, आप इलेक्शंस करवाएं और अवाम को फैसला करने दें कि किसने पाकिस्तान की क़यादत करनी है। लेकिन आपने सुओ मोटो एक्शन ले लिया था। तो मैं बड़ी आजिज़ी से कहता हूं, अपने सुप्रीम कोर्ट को आजिज़ी से कहता हूं कि एफआईए के ऊपर एक्शन ले, सुओ मोटो एक्शन ले, पता चलवाए कि डॉक्टर रिजवान को हार्ट अटैक कैसे हुआ, और ये जो दूसरा नुमान असगर को हार्ट अटैक कैसे हुआ। मैं आपके साथ सामने इंशाल्लाह